गौड़ वंश की कुलदेवी श्री महाकाली माता। महाकाली माता का स्मरण होते ही मन मस्तिष्क के दृष्टि पटल पर शव पर आरूढ़ तीक्ष्ण दृष्टा शत्रु संहार करने वाले योद्धा के रूप में शत्रु पक्ष को नष्ट करते समय का अट्ठास भयावह स्वरूप, एक हाथ में खड्ग, एक में नरमुंड, एक में अभ्युद मुद्रा, तो एक हाथ में वर, गले में मुंडमाला, शमशान सादृश्य स्वरूप वाली छवि स्वतः उभर आती है। प्राचीन काल से शक्ति की उपासना की प्रतीक महाकाली की हिंदू कोश में 3 स्वरूपों की व्याख्या की गई है। इन 3 स्वरूपों काली, भद्रकाली एवं कालिका स्वरूप वाली माता भगवती महाशक्ति विद्या रूप में मुक्ति और अविद्या रूप में प्राणियों के मोह के कारण विद्यमान है। पुराणों के अनुसार पिता दक्ष के यज्ञ के दौरान अपमानित हुई सती ने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए थे। सती की मृत्यु से व्यथित भगवान शिव उनके मृत शरीर को लेकर तांडव करते हुए ब्रह्मांड में भटकते रहे। माता के अंग जहां जहां गिरे वहीं शक्तिपीठ बन गए। कलिका पुराण के अनुसार एक बार देवताओं ने महामाया को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर स्थित मतडग मुनि के आश्रम में जाकर महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती ने मतडग बनिता की मूर्ति बनकर देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी वक्त भगवती के श्री विग्रह से काले पहाड़ के समान वर्णा वाली दिव्य नारी का प्रागट्य हुआ और उन्होंने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये देवता उसकी ही स्तुति कर रहे हैं। शुंभ और निशुंभ नामक 2 असुर देवताओं को पीड़ित कर रहे हैं, अतः उनके वध हेतु देवतागण मेरी स्तुति कर रहे हैं। वह काजल समान होने से काली कहलाई। इसी कालिका को ऋषि लोग उग्रतारा कहते हैं, क्योंकि वह भय से सदा भक्तों का त्राण करती हैं। कालिका जगत की माता, शोक दुख विनाशिनी और काल में महापातक नाशिनी है। कालिका जगताम माता दुख विनाशिनी है। विशेषतः कलयुगे महापातक हारिणी। कलयुग में काली और सर्पणी जागती रहती हैं। काली कृष्ण इस युग में प्रशस्त है, अतः इसकी पूजा श्रेयस्कर है। गौड़ क्षत्रिय राजवंश शक्ति की प्रतीक महाकाली के उपासक रहे हैं। काली, कालिका, महाकालिका का सम्मिश्रित रूप महाकाली गौड़ क्षत्रिय अपनी कुलदेवी मानते हैं। विद्या स्वरूप महाकाली के राजस्थान के अनेक दर्शनीय मंदिरों में सिरोही स्थित देवी का मंदिर विशेष आस्था का केंद्र रहा है। महाराव अखैराज द्वारा निर्मित कालका जलाशय के किनारे स्थित इस मंदिर में जो प्रतिमा प्रतिष्ठित है वह सिरोही नरेश महाराव लाखा पावागढ़ गुजरात से लाए थे। विशाल वट वृक्ष के नीचे स्थित इस मंदिर के पास मीठे पानी की बावड़ी विद्यमान है तथा पास ही दुर्जनेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। पावागढ़ का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। बताया जाता है कि यह मंदिर अयोध्या के राजा भगवान श्री रामचंद्र जी के समय का है। इस मंदिर को एक जमाने के शत्रुंजय मंदिर कहा जाता था। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में यहाँ मेला लगता है। मान्यता है कि भगवान राम, उनके बेटे लव और कुश के अलावा बहुत से बौद्ध भिक्षुओं ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था। माना जाता है कि सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरने के कारण इस जगह का नाम पावागढ़ हुआ, इसलिए यह स्थल बेहद पूजनीय और पवित्र माना जाता है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ दक्षिण मुखी काली माँ की मूर्ति है, जिनकी तांत्रिक पूजा की जाती है। इस पहाड़ी को गुरु विश्वामित्र से भी जोड़ा जाता है। कहते हैं कि गुरु विश्वामित्र ने यहाँ माँ काली की तपस्या की थी। यहाँ भी माना जाता है कि माँ काली की मूर्ति को विश्वामित्र ने ही स्थापित किया था। यहाँ बहने वाली नदी का नामकरण भी उन्हीं के नाम पर विश्वामित्री रखा गया है। गर्भगृह में अष्टभुजाओं वाली महाकाली व अंतरालय में
10 भुजाओं वाली कालिका की प्रतिमा की स्थापना वाला भगवान विष्णु को समर्पित एक प्राचीन मंदिर झालवाड़ में भी स्थित है। इस मंदिर में विष्णु की मूल प्रतिमा दरवाजे के सामने स्थापित है। वीरों की तीर्थ स्थली चित्तौड़गढ़ के किले में भी कालिका माता का प्राचीन काल में निर्मित एक भव्य विशाल मंदिर है। अनुमानतः 8वीं शताब्दी में बना यह मंदिर वास्तुकला का अद्भुत दर्शनीय नमूना है। इस मंदिर के बारे में दीनानाथ दुबे अपनी पुस्तक राजस्थान के दुर्ग में लिखते हैं, यहाँ काली माता मंदिर सबसे प्राचीन है। इसका निर्माण मौर्य वंश के शासक मौर्य ने करवाया था। यह 9वीं शताब्दी का एक शिलालेख भी है। डॉक्टर विक्रम सिंह भाटी के अनुसार वस्तुतः ये सूर्य मंदिर था। इस मंदिर की मुख्य सूर्य प्रतिमा को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था। अंतर वहां कालिका माता मूर्ति स्थापित की गई, जिससे यह कालिका माता मंदिर कहलाने लगा। जयपुर के पास निवाई व झालाना डुंगरी पर भी काली माता के प्राचीन मंदिर जनस्था आस्था के केंद्र हैं। राजस्थान में कालिका माता के छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर हैं, जहां भक्तगण माता की पूजा अर्चना उपासना कर माता को प्रसन्न कर अपना जीवन सुखमय बनाने की कामना करते हैं। राजस्थान ही क्यों, कालिका माता के देश की राजधानी दिल्ली सहित देश के हर कोने में माता के मंदिर हैं, जो श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र हैं। उज्जैन के कालीघाट स्थित कालिका माता का प्राचीन मंदिर है, जिसे गढ़ कालिका के नाम से जाना जाता है। कालजयी कवि कालिदास गढ़ कालिका देवी के उपासक थे। यहाँ प्रत्येक वर्ष कालिदास समारोह के आयोजन के पूर्व माँ कालिका की आराधना की जाती है। गढ़ कालिका के मंदिर में माँ कालिका के दर्शन के लिए रोज हजारों भक्तों की भीड़ जुटती है। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता। फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी। बाद में इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार सम्राट हर्षवर्धन द्वारा किया जाने का उल्लेख मिलता है। कालिका के प्राचीन मंदिर गोवा के नॉर्थ गोवा में महामाया, कर्नाटक के बेलगांव में, पंजाब के चंडीगढ़ में और कश्मीर में स्थित है। आदिशक्ति महाकाली का महत्व ऐतिहासिक पौराणिक मान्यताओं सहित अद्भुत चमत्कारिक किंवदंतियों व गाथाओं को अपने आप में समेटे हुए है। कहा जाता है कि महिषासुर व चंडमुंड सहित तमाम भयंकर शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों का वध करने के बाद भी महाकाली का यह रौद्र रूप शांत नहीं हुआ और इस रूप ने महाविकराल धधकती महाभयानक ज्वाला का रूप धारण कर तांडव मचा दिया था। उत्तराखंड के गंगोली हाट जनपद मुख्यालय से लगभग 99 किलोमीटर की दूरी पर मन को लुभाने वाली नगरी गंगोली हाट है। गंगोली हाट की सौंदर्य से परिपूर्ण छटाओं के मध्य यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर अत्यंत ही प्राचीन माँ भगवती महाकाली के अद्भुत मंदिर को चाहे धार्मिक दृष्टि से देखें या पौराणिक दृष्टि से, हर स्थिति से यहाँ आगंतुकों का मन मोहने में पूर्णता सूक्ष्म है। तो ये था महाकाली का इतिहास। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये ऐतिहासिक जानकारी, प्रमाणित जानकारी हर एक तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। जय हिंद, जय मां भवानी।